प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सर। द्वितीयो बंदन राम जी, जामे त्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाके पदरज परसता, हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया, नासत विघ्न अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने, श्री माधवदास जी महाराज ने, संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपकी धीन धीन हो महाराज, आपकी धीन धीन हो गुरुदेव, आपकी धीन धीन हो महाराज। आप मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे में रहने दो। गुरुदेव आपकी धीन धीन महाराज आप। ब्रह्मा सिरज्यो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल। शिव को रच्यो संहार को, इंद्र में वर्षण माल। पाप पुण्य के न्याव को, सिरजा है धर्मराय। संत सिरजा सुख राम कहे, जीव उदाहरण काज। बोलो राम। इस संसार में परमात्मा ने, काल निरंजन ने, जिनको कोई परमात्मा बोल देता है, कोई ब्रह्म बोल देता है, इन्होंने इस विभाग को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए ब्रह्मा को पैदा किया और ब्रह्मा को ड्यूटी दी कि आप जीवों को बनाओ। जीव की रचना ब्रह्मा जी करते, और विष्णु को बनाया इसलिए कि जितने जीव पैदा हो रहे हैं, इन जीवों का पालन पोषण करो, इन्हें खाना पहुंचाओ, इन्हें स्वस्थ रखो, इन्हें विपत्ति से दूर करो। इनके ऊपर कोई खतरा आए तो आप उसे निवारण करो। खतरा कहाँ से आएगा? जीव जीव ही है। उसमें जब कोई अनाचार करने लगता है, दुराचार करने लगता है, जीवों को सताने लगता है, तो जो संत स्वभाव के जीव हैं, उनकी रक्षा के लिए विष्णु को आना पड़ता है। तो विष्णु जी का काम है भोजन पहुंचाना, जीवों की रक्षा करना, उनको भक्ति में मदद करना। शंकर जी का काम क्या है? जीव का संहार करना, प्रकृति को बैलेंस में करना। धर्मराज का काम क्या है? धर्मराज को क्या? पाप और पुण्य के न्याय करने को, कि पाप किसको किसको क्या कर्म करने से पाप होता है, क्या कर्म करने से पुण्य होता है, इसका निर्णय कौन करेगा? धर्मराज। इसका निर्णय ब्रह्मा को करने की जरूरत है ही नहीं। और
जीव को सदगति देना, जीव को मोक्ष के दिशा में प्रेरित करना, ये काम किसका है? परम मोक्ष में जाने का जो ज्ञान देते हैं वो संत देते हैं, भगवान नहीं देते। क्यों नहीं देते? भगवान तो सृष्टि चलाने के लिए बने हैं ना। ये सृष्टि कैसे चले? जैसे कोई परिवार का मुखिया है तो वो ये थोड़ी चाहेगा कि उसके सब लड़के जंगल में जाके तपस्या करने लगे। कोई चाहेगा? आप लोगों ने भागवत तो सुना ही होगा। भागवत में एक प्रसंग आता है, दक्ष प्रजापति ने अपने 1000 पुत्रों को भेज दिया जंगल में। 10,000 पुत्र गए जंगल में तप करने, जाओ तुम लोग तपस्या करो। वहां नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा यहाँ क्यों आए हो? तो बोले तपस्या करने आए हैं। कि तो तपस्या करके क्या करोगे? कि तपस्या करके रिद्धि सिद्धि हासिल करेंगे। फिर क्या करोगे? फिर राजा बनेंगे। तो क्या करोगे? राजा बनेंगे तो जो रिद्धि सिद्धि हमारी होगी ना, उससे दूसरों को डराएंगे, दूसरों का राज अपने में हड़प लेंगे, उनको मिला लेंगे, यही सब काम करेंगे। नारद जी ने कहा मरोगे कि नहीं? मरोगे कि नहीं? ये क्या होता है कि जब तुम कहीं से आए हो तो वहां जाओगे कि नहीं? मैं काशी से आया हूं तो मुंबई चाहे 3 दिन घूमूं चाहे 4 दिन घूमूं, जाना तो काशी पड़ेगा, लौट के तो जाना ही पड़ेगा ना। जो हमारा निज का घर है वहां तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे चाहे कहीं भी, जैसे अभी परिचय बता रहे हैं कि वो उदयपुर की हैं, ये जोधपुर की हैं, इनका निज का घर तो वहां है ना। अब यहाँ आए हैं वो एक अलग बात। नारद जी ने कहा कि जब एक दिन जाना ही है सब छोड़ के, तो ये तप करने से फायदा क्या हुआ? तप करने में, रिद्धि सिद्धि को पाने में जीवन गंवा दोगे, और मिला क्या? कल मैं ये सत्संग करने गया था वहाँ पे, तो बताया कि ये बम्बई के जो बिजली का विभाग है उसके डायरेक्टर है, बहुत ऊंची पदवी है, और वो बेचारे रिटायर होके चुपचाप बैठे, अब कान से सुनाई नहीं देता है। तो हम कथा सुना रहे हैं, वो हमारा ऐसे मुंह देख रहे हैं, पागलों जैसे देखो। क्या फायदा? इतना बड़ा अचीवमेंट होने के बाद में रिजल्ट 0, और इसके ऊपर अहंकार करता है आदमी। महाराज कहते हैं काहे को करता गुमान, बोल राम राम। 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 जिन कारजे को ये तन धार, 5 देव ने काया बनाया। 5 देव ने, आपका जो शरीर बना है ना, ये किसने बनाया है? 5 देवताओं ने मिल के बनाया। कौन कौन? क्षितिजल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्वों से शरीर बना है, और ये 5 तत्व देवता है। अग्नि देवता है कि नहीं? वायु देवता है कि नहीं? जल देवता है कि नहीं? 5 देव ने काया बनाया, हंस जीव बन इसमें समाया। अब क्या करने लगा? विषयों का बन गया गुलाम, बोल राम राम। अब क्या हो गया? कोई तंबाकू खा रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गंदा खा रहा है। ये शरीर को अपना समझ लिया। ये आपका शरीर नहीं है। हम शरीर में रहते हैं, शरीर हमारा नहीं है। हम शरीर में रहते हैं, शरीर हमारा नहीं है। हम इस मकान में रहते हैं, लेकिन मकान हमारा नहीं है। अगर हमारा होता तो हमारे संग रहता ना। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो मकान कहाँ से हुआ? हम धन दौलत के संग अपना सुख का उपयोग करते हैं, लेकिन धन दौलत हमारा नहीं है। ऐसी जिसकी बुद्धि हो जाती है वो संसार में सुखी है, बाकी सब दुखी है।
अरबों खरबों सब है, लेकिन वो सुखी नहीं है। क्यों? जिसको अपना समझ रखा है वही उसका नहीं है। विषयों का बन गया गुलाम, बोल राम राम। विषयों का बन गया गुलाम, बोल। जिन कारज को ये तन धारी, ये नर्तन क्यों मिला हमको? खाली रोटी खा के एसी चला के सोने के लिए मिला है क्या? है? रोटी खा के तो कुत्ता भी सो रहा है सड़क पे, उसको भी एसी जैसा सुख मिल रहा है। एक शराबी नाली में लेटा है ना, उसको राजमहल के गद्दी जैसा अनुभव हो रहा है। हर आदमी अपने में सुखी है, उनको लगता है कि वो दुखी है। कोई दुखी नहीं है, सब अपने में मस्त है एकदम से। और जैसा दुख उनको है वैसा दुख हमको भी है, सबको है। क्योंकि ये मृत लोग जो है ये दुखों का घर है। तो जिन कारज को ये तन धारी, ये तन क्यों धारण किया? खाली यही, खाओ पियो पढ़ाई करो, बड़ा अफसर बन जाओ, शादी करो, बेटा बेटी पैदा करो, ये बूढ़े हो जाओ मर जाओ, ये कथा है क्या? इसी के लिए हम आए संसार में, और यही हो रहा है। हमारे पिताजी भी पढ़ाई किए और प्रिंसिपल हो गए, और हमको भी पढ़ाया लिखाया, सब करते एक दिन गए ले। अब हम आ गए उनकी जगह, हम पावर में आ गए। अब हम भी यही कर रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई कराई, ये कराएंगे, एक दिन हम भी चले जाएंगे। अब ले फिर बच्चे का यही नंबर लगा रहेगा क्या? जिस कारण से इस संसार में हम आए उस कारण के बात को पकड़ो, वो तो चतुर है। कौन है भैया? जिन कार्य को ये तनधारी, किन कारण से? भजन करने के लिए हम आए थे संसार में, और हमने यहाँ आके क्या कर लिया? उल्टा काम कर लिया। जिन कारण को ये तनधारी, राम भजन तजी काया सवारी। क्या काम किया? खाली शरीर को पियर्स है, लक्स है, लगा के नहला के क्रीम पाउडर लगा के जलने की तैयारी करा रहा है। ये जलने के लिए तैयार हो रहा है। एक आदमी गया एक दुकान के पास, दुकानदार से बोला कि भैया मैं 10 मिनट मेरी बात सुन लो, मेरा एक बहुत ज़रूरी बात है। कि क्या बात है? मुझे माचिस दे दो और मुझे बीड़ी पीना है। वो बोला पागल हो गया है, मेरे पास टाइम नहीं है। 3 घंटे के बाद इस दुकान में आग लगेगी, इसलिए सब साड़ी हम दुकान में सजा रहे हैं, सजाने में टाइम खर्च हो रहा है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो ने अरे इसको पता है 3 घंटे के बाद दुकान में आग लगेगी, तो क्या करना चाहिए? साड़ी लगाना चाहिए कि निकालना चाहिए? साड़ी निकालना चाहिए कि लगाना चाहिए? हैं? निकालना चाहिए ना। अब वो कह रहा है कि हमें लगाने का फुर्सत नहीं है, ये बात सुनने का फुर्सत नहीं है। क्यों? साड़ी लगा दूंगा जल्दी से जल्दी, 3 घंटे के बाद आग लगने वाली है, भाग यहाँ से तू। कुछ दूर आगे गया तो एक बंदरगाह था, वहाँ पे एक व्यापारी जहाज के ऊपर टैंक लदवा रहा था। कार्टून होते हैं ना बड़े बड़े, वो लदवा रहा था। नहीं भाई साहब मेरी एक बात सुनो। अरे शांत रहो, बात मत करो, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ है? अरे मैं 2 मिनट बात। अरे नहीं चलो टाइम नहीं है, मुझे एक माचिस दे दो खाली। उन्हें तुम्हें पता नहीं 7 दिन के बाद ये जहाज डूब जाएगा, इसलिए सारा माल इसमें हमें लाद देना है जल्दी से जल्दी, 7 दिन में डूबने वाला है। पागलों का शहर है क्या? इसको पता है कि 7 दिन के बाद जहाज डूबेगा, फिर भी लाद लगा हुआ है। उसको पता है कि 3 घंटे के बाद में आग लगेगी, लेकिन वो फिर भी साड़ियाँ लगा रहा है। तो कुछ दूर गया तो देखा एक बाबा जी बैठ के भजन कर रहे थे। तो उन्हें सोचा है तो पागलों की बस्ती, लेकिन यहाँ बाबा भी बैठे। कहने बाबा जी एक बात बताओ, इन पागलों की बस्ती में आप क्या कर रहे हो? कि तुम्हें पागल कहाँ मिला? हमको 2 मिला पागल। क्या हुआ? अरे एक को मालूम है कि उसके दुकान में आग लगेगी, फिर भी वो साड़ियाँ सजा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है। और एक को पता है कि 7 दिन के बाद जहाज डूब जाएगा, वो भी सामान लाद लगा हुआ है।
चार दिना की सजी रे नगरिया, फिर सब जल मर जाई। बाबा ने कहा कि तीसरा पागल देखोगे एक और, वो कहाँ है कि मैं दिखाऊं? यहाँ झोली में से कांच निकाला और उनको दिया कि देख इसके अंदर तीसरा पागल बैठा है। मैंने देखा ये तो मैं हूँ, कि तुमसे बड़ा तो कोई पागल हो ही नहीं सकता। अच्छा एक बात बता, उस आदमी ने कहा कि 3 घंटे के बाद आग लगेगी, इसलिए मैं सामान लगा रहा हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे टाइम नहीं है, तो तुम्हें बुरा लगा। वो व्यापारी बोला कि 7 दिन के बाद जहाज डूब जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तुझे बुरा लगा? तुझे टाइम है, तुझे पता है कि तेरी जहाज कब डूबने वाली है। उनकी तो गारंटी है कि 7 दिन के बाद डूबेगी, 3 घंटे के बाद जलेगा, तेरी कोई गारंटी है क्या? और तेरे पास भी कहाँ टाइम है? आजकल आदमी से कहो सत्संग हो रहा है हमारे यहाँ, चलो, टाइम नहीं है हमारे, टाइम नहीं है, सत्संग में जाने का टाइम नहीं है। मतलब वही वाली बात हो गई ना कि हम जहाज में सामान लाद रहे हैं, 7 दिन के बाद डूबेगा। ऐसे ही 70 साल के हो गए, अभी भी क्या कहते हैं, मुझे गुरु बनाने का टाइम नहीं, सत्संग में जाने का टाइम नहीं। कब मिलेगा टाइम है? तो महाराज समझाते हैं, कहते क्या है, राम 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 राम। संत सिरजा सुख राम कहे जीव उदाहरण। संतों की रचना क्यों करी भगवान ने? जीवों का उद्धार करने के लिए। संत ही आते हैं जीव का उद्धार करने के लिए। जम जालम के त्रास सुन हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। बोलो राम। और राम तो जोर से बोला करो। अच्छा आदत ही नहीं, आदत नहीं। हाँ बोलो राम। हाँ मारे बेटा। तो भाई कहते हैं कि इस जीव को जब परमात्मा ने बनाया, इस जीव को परमात्मा ने जब बनाया तो इस जीव को भक्ति करने का मन हुआ। क्यों? परमात्मा का अंश था ना, भक्ति करने का मन हुआ, लेकिन रास्ता नहीं मिला। रास्ता कौन बताएगा? कोई गुरु बताएंगे, संत बताएंगे। और संत के पास हम गए नहीं, गुरु बनाया नहीं, भेद कौन बताएगा? अब ये जीव फंस गया चक्कर में। ये कौन से? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। भागवत में कथा आती है कि एक बार सनकादि ऋषि गए ब्रह्मा जी के पास और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी ये दुनिया तो पहले से कामासक्त है, कामनाओं की पूर्ति में दिन रात लगा हुआ है। इतनी कड़ी धूप में बाहर भाग भाग के सामान जुटाना, ये करना वो करना लगा हुआ है। लेकिन अगर आप एसी लगा के, गद्दा लगा के कोई सत्संग रखवाओ ना, वहाँ कोई नहीं जाएगा। टाइम नहीं है ना, कामासक्त है ये जीव। और वेद पुराण शास्त्र में ये लिखा भी है क्या? ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, इतना हवन करोगे तो ये मिलेगा। मिल तो जाएगा, लेकिन क्या हम लेके जाएंगे क्या? हम अपने जीवन को नरक बना रहे हैं कि ये कर लें तो ये मिलेगा, ये कर लें तो ये मिलेगा। मिल जाएगा, हम मान लेते हैं, लेके कौन जाएगा? अपने लिए क्या कमाई करी, अपने निज की क्या कमाई करी? जो हमारे संग चलने वाला है उसके लिए क्या व्यवस्था करी? भाई कहते हैं कि नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। साथ न देंगे संगी साथी, साथ न देंगे कोई बराती, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा। क्या चीज़ जाएगी साथ में?
हमारे शरीर के द्वारा किया हुआ पुण्य जाएगा या हमारे शरीर के द्वारा किया हुआ पाप जाएगा, बाकी शरीर नहीं जाएगा। तब सनकादि ऋषि को हंस अवतार में महाविष्णु ने ये ज्ञान सुनाया और सनकादि ऋषि ने जाके ये ज्ञान ऋषभ देव जी महाराज को दिया। ऋषभ देव जी महाराज हमारे सृष्टि में जब मानव की रचना हुई तो पहले पुरुष हुए ऋषभ देव जी महाराज। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को राजपाट दे दिया और जंगल में जाके भजन करने लगे, राजपाट छोड़ दिया। ऋषभ देव जी महाराज हमारे सूक्ष्म ज्ञान के पहले संत हुए जिन्होंने इस सृष्टि में ये ज्ञान को दिया। और जैन समाज वाले उनको अपना इष्ट तो मानते हैं लेकिन भजन नहीं करते। कायदे से तो उनको ज़्यादा भजन करना चाहिए। हाँ, एक बार वो तेलंगाना में एक जगह है निजामाबाद, वहाँ गए हम सत्संग करने। तो 7 दिन की संगत थी, सवेरे हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो एक हमें मंदिर दिखाई दिया। हमने पूछा, वो छेद बंद कर दिए तो थोड़ा भी मोटर चलेगा तो पानी टंकी तक तो पहुंच ही जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? थोड़ा चले, मान लो कम चलाओगे तो कम पहुंचेगा, ज़्यादा चलाओगे ज़्यादा पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। और जहाँ छेद है वहाँ दिन रात चलाओ तो भी नहीं पहुंचेगा। अब लोग कहते हैं हम तो 10 घंटा भजन करते हैं, हम तो 18 घंटा भजन करते हैं। आपके गुण शऊर से पता चल जाए। जैसे औरत है ना, औरत के काम से समझ में आ जाता है कि ये कितनी ज्ञानी है। जिसके घर में रात को खाना पीना खाने के बाद जूठा बर्तन किचन में रखा हो, समझ लो गई गाड़ी कहाँ। किचन में जूठा बर्तन अगर है तो अकल की टेढ़ी है। जिस घर में जूठा बर्तन रखा जाता है उस घर से लक्ष्मी सरकने लगती है। चाहे आप पानी से धो के रखो, लेकिन वो काम। दूसरा काम, जिसके घर में अन्न जो है थाली में छोड़ा जाता है, वो उस घर में सरकना चालू। ये छोटा छोटा छेद है। हम क्या महाराज को बुलाओ, उन्हें बुला, काय को बुला रहे महाराज? अपने आप खोज लो घर में क्या दिक्कत हो रही है, क्यों कर रहे हो ऐसा हैं? जब बच्चा खाना खाए बचपन से उसकी आदत डाल दो, डंडा लेके बैठ जा भली खाए, एक भी कड़ नहीं छोड़ना है। मैंने एक जगह कथा सुनाई, थाली में चावल आया था तो 2-4 चावल हमको खींचने में वो पुण्य में पड़ा रहा। तो हमने बुलाया सबको, यहाँ एक कथा सुनाओ। क्या हुआ महाराज जी? हमको इस चावल की व्यथा सुनो। आज कथा में चावल की व्यथा सुनो। ये जो चावल है, ये चावल कितना कष्ट सहा है। आओ भाई, देखो देखो मस्ती कहाँ लेके आई। भजन करते 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 जब अपने अंदर वो मस्ती आ जाती है तो हमें बाहरी दुनिया से संबंध खत्म हो जाता है। और आजकल के ज़माने में सबका भजन तो बहुत ऊंचा हो गया है, लेकिन दुनिया से संबंध 1 सेकंड का खत्म नहीं हुआ, 1 मिनट का खत्म नहीं हुआ। अब मोह तो हमको भी है ना, मोह के खातिर ही तो बोरी वाली घूम रहा हूँ। नहीं, अगर मोह खत्म हो जाए तो हम कहें संध्या तुम्हें आना तो मेरे पास आओ, नहीं तो मत आओ। नाराज हो तो हो जाओ, कोई बात। हमको मोह है तभी तो नहीं नहीं चल रहे तो है ना ये। लेकिन ये मोह क्या है? ये सात्विक मोह। चाहना ये नहीं है कि संध्या के समय कुछ ये करना है कि वो करना है, संध्या को दुख ना हो जाए बस इसलिए। संध्या के अंदर भी तो परमात्मा है ना, ब्रह्म है। और अगर कोई दुखी हो रहा है, चाह रहा है कि हमारे पास आप आओ, तो वो कौन है? उसको आप संध्या मत समझो, उसको ब्रह्म समझो। ब्रह्म कह रहा है मेरे पास आओ तो जाना चाहिए। तो मोह सात्विक भी ठीक है, लेकिन मोह राजसिक और तामसिक हो तो खतरनाक है।
ऐसा मोह बेकार है। तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में सब जगह हर बात लिखी है कि शोभा कहो सो पद होई। सब जगह एक बात तो बताया गया है कि बिना भजन किए हमारा मोह नष्ट नहीं हो। और आपका मोह खत्म होने लग गया है तो आप समझिए आपका भजन कुछ आगे आ गया है, भजन का रूप आ गया है, निज नाम जागा है। और जैसे जगत वाले घूम रहे हैं ऐसे हम भी घूम रहे हैं, तो अंतर ही क्या है? वेद में, पुराण में, शास्त्र में 1 लाख मंत्र जो भी बताए गए हैं ना, उसमें क्या है, उससे मोह का नाश नहीं होता, कामनाओं की पूर्ति होती है। और कामना अगर ऐसी है, जगत की कामना है, तो ये जगत तो आपको एक दिन धोखा दे ही देगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि राम गुण गाय ले जब तक सुखी शरीर। ये शरीर भी धोखा देने वाला है। ये शरीर भी एक दिन ऐसा कह देगा कि अब भजन हम नहीं कर पाएंगे। शरीर धोखा देने वाला है। क्यों? आजकल का खान पान देख ही रहे हो, बहुत ही विचित्र मामला है। उसमें ना तो सात्विकता रह गई, ना वो विटामिन रह गया। आदमी जो 40 साल की अवस्था में बाल पक रहे हैं, आंखों पे चश्मा लग रहा है, दुनिया भर का काम। क्यों है ये सब? अब ये सब आदमी भजन कब करेंगे? बचपन में भजन दिलाया नहीं और जवानी के बाद बुढ़ापे आते देर नहीं लगती, तो शरीर से भजन होगा कहाँ? भजन नहीं हो सकता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि जब तक शरीर में सुख है, भागा दौड़ी करने से बढ़िया है कि एक जगह बैठ के अपना भजन कर लो। कितना सरल मार्ग है, कितना सस्ता है हमारा सनातन धर्म। महाराज कहते हैं कि शोभा कहो सो पद होई, पर मिलने की विध कही न कोई। क्यों? तिनको अर्थ सुनो भाई, वाह विध कहाँ रद्द ये जाई। ये बात कहने में नहीं आती। अगर ये कहो ना कि भजन यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, कहने से नहीं होगा। आप भजन करोगे तो अपने आप बढ़ेगा। आप 12 बाल्टी सजा के रख दो, ऊपर का नल खोल दो, क्या होगा? पहले वाले में पानी भरेगा, तब तक भरेगा जब तक ओवरफ्लो नहीं हो जाए। जब वो ओवरफ्लो होगा तो दूसरे बाल्टी में गिरेगा। जब वो भर जाएगा तो तीसरे बाल्टी में गिरेगा। गिरेगा कि नहीं? वो भर जाएगा तो चौथे बाल्टी में गिरेगा। लेकिन अगर नल बंद कर दिया तो एक भी नहीं भरेगा ना। अगर मोटर चलती रही, समरसेबुल लगे होते हैं ना घरों में। समरसेबुल मोटर का काम क्या है पहले बताओ? समरसेबुल मोटर का काम क्या है? कि मोटर घूमता है ना, कुआं में बोरिंग करके डालते हैं ना, तो उसका काम क्या है? पानी ऊपर को चढ़ाता है वो मोटर। ऐसे पूछ देते हैं तो आदमी घबरा जाता। मोटर का काम खाली है घूमना। मोटर का काम क्या है ना? यही एक काम है ना। मोटर का काम है खाली घूमना। पानी चढ़े या नहीं चढ़े उसको कोई मतलब है क्या? है? मोटर का काम तो घूमना है ना, वो तो घूमेगा ही। पानी चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है उसे मोटर से कोई मतलब है नहीं। अगर आपके पाइप में छेद है, अब तुम माला निकाल दे। देखो ये गुरु आज्ञा, कितना बढ़िया आज्ञाकारी बेटा है। आजकल के बच्चे होते ना तो कब का निकाल के फेंक दिए होते। मैं यही तो देख रहा था इसका। हमने एक आदेश दिया, हमने कि कितना इसको कड़ाई से पालन करता है। देखो छोटी छोटी बात में टेस्टिंग होती है। तो परीक्षा में पास हो गया। मैंने इसको माला पहना के दिया। मैं जब तक हूँ तब तक निकालना मत। कभी किसी काम से दौड़ के जा रहा था, कभी अब ये निकाल देगा, नहीं निकाला। यहाँ बैठा है, इसको लग तो रहा है थोड़ा सा। हमको लगता है ना, हमें जब तक माला पहने होते हैं हमसे सत्संग नहीं होता। जब उतार के रख देते हैं तब हम फ्री होते हैं। तो हमको ये फीलिंग हो रही थी, हमने कहा इसे देखो ये कब तक नहीं उतारता है।
फिर उनका ज़्यादा परीक्षा लेंगे, फेल हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको पास कर दिया। संतों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसमें तुम्हारी भलाई है। एक बार एक संत थे, तो उन्होंने एक शिष्य बनाया। चलो बात अलग हो जाएगी, यही बात चल रही है। मैं बात कर रहा था, समरसेबल मोटर का काम है घूमना। पानी अगर, अच्छा मोटर अगर घूमेगा तो पाइप में पानी तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, नहीं? उसका काम है, मोटर का काम पानी चढ़ाना नहीं है, काम उसका काम है घूमना। लेकिन जब वो घूमेगा तो पानी चढ़ेगा नहीं। अगर मोटर के वो पाइप में छेद है तो पानी चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। समझ में आ रही ना? पाइप में छेद है तो कह रहे मोटर तो खूब चला रहे हैं, पानी से चढ़ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं चढ़ रहा है? इसका मतलब है पाइप में कहीं छेद है। ऐसे ही हमारे अंदर छेद है कोई अवगुण दास में, नहीं राम को दोष। साधु चाले पेंड 10 तो हरिया में 100 कोस। है कोई अवगुण दास में, पानी नहीं चढ़ रहा, इसका क्या मतलब है? पाइप में छेद है। तो मोटर की क्या गलती है? पाइप की गलती है ना, पाइप का छेद सही करो। अब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, झूठ, कपट, इतने छेद हैं पाइप में। और क्या कह रहे हैं? हमारा भजन। आजकल तो साधु भी ऐसे आडंबरी मिल गए हैं ना कि साधु सीधे ही चढ़ा देते हैं भजन को। अरे 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 अरे, तुमको पता है हमारे में कितने छेद हैं? एक आध कोई छेद बंद करने का अकल तो बताओ हैं? हम क्या करते हैं, हम अकल बताते हैं छेद कैसे बंद होगा। सबसे बड़ा छेद है पाइप में अहंकार, ये सबसे बड़ा छेद है। अब संत को ये समझाना चाहिए कि बेटा किस काम से तुम्हारा अहंकार खत्म होगा। अहंकार जब तक है आपके अंदर भगवान आ ही नहीं सकते। अहंकार रात के समान है और भगवान का ज्ञान वो सूरज के समान है। अंधेरी रात में कहीं सूरज निकलता है क्या? अंधेरी रात में सूरज निकलता है अमावस्या की रात में, लेकिन जब सूरज निकल रहा हो तो अंधेरा होता है क्या? एक ही चीज रहेगा, या तो अहंकार रहेगा या परमात्मा रहेगा। पाइप में सबसे बड़ा छेद है अहंकार, उसी के बराबर एक छेद है झूठ। बात बात में झूठ बोलते हैं, जबान तो हो गई गंदी। जब बात बात में झूठ बोल रहे, जबान तो हो गई गंदी, तो इसमें राम राम कहाँ से आएगा? आपने देखा होगा पहले के जमाने में लोग इतने धर्मावलंबी थे कि एक बार कोई पाप शब्द बोल जाते, ए राम 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 राम, ऐसे कान पकड़ लेते, जीभ को दबा लेते। एक बार अगर आपसे गलती से कोई पाप का शब्द निकल जाए ना, तो 2 बार राम राम बोल दो, कट जाएगा। 2 बार राम राम को बोल दो, कट जाएगा। गलती से निकल गया। लेकिन वो अगर आपने राम राम नहीं बोला ना, तो जब तक राम नहीं बोलोगे वो जीभ के ऊपर लेखनी लगी रहेगी। इसलिए जीभ से कम गंदा शब्द नहीं बोलना चाहिए। इससे तो हमारी सिद्धि आती है ना। और गलती से निकल गई ना, तो 2 बार राम राम जरूर करें। दांतो राम राम राम, हरे राम, सिद्धि बच जाएगी। तो पाइप में कितने छेद है? अहंकार, झूठ, कपट, निंदा, चुगली, इतना छेद है। और कह रहे हैं लो भजन तो पार हो जाएगा। पार आप दिन रात बैठ के करो ना, मोटर घुमाओ दिन रात, बिजली घूमती रहेगी, पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। और अगर आपने देवल इंडो चढ़ गयो पद पराक्रम जो महाराज कहते हैं, सत सुधरण आकाशा थमिया, सत सुधरण आकाशा थमिया, चंद्र सूरज रवि तारा हो। सतसु देवल चढ़ गयो इंडो, सतसु दुश्मन मारिया हो।
जिस शिष्य के अंदर सत्य नहीं है उसमें भजन नहीं चढ़ेगा। अपने गुरु के प्रति जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अब वो बाकी काम करे, लाऊ झाऊ करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबमर्सिबल मोटर है, बढ़िया है, नया है, खूब चल रहा है, लेकिन वो जो पाइपलाइन गया है उसमें बड़े बड़े छेद हो गए हैं, तो पानी आपके टंकी में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो आप भजन कम करो कोई बात नहीं, लेकिन अपने छेद का सर्वे करो, पाइप खोल के देखो कहाँ कहाँ छेद है और उस छेद को ब्लॉक कर दो। जैसे ही छेद को ब्लॉक करोगे आपका काम बन जाएगा। भाई कहते मैं तुझे बूझूं रे प्राणिया, सन्मुख कद वेलो। मैं तुझे बूझूं रे प्राणिया, सन्मुख कद वेलो। जो तुमको पैदा कियो, तन मन कद दे लो। इस संसार में आके हमने देवता भी बांट दिए, इष्ट भी बांट दिए, जबकि पैदा किसको किसने किया है? सिख को किसने पैदा किया? ईसाई को किसने पैदा किया? जैन को किसने पैदा किया है? वो पैदा करने वाला कौन है? जो तुमको पैदा कियो, उनको तो भूल गए और ये संसार में आके हमने नाटकबाजी शुरू कर दी। हम तो ये हैं, हम तो ये हैं। अरे तुम पहले मानो तो बन जाओ, मानो तो बन नहीं पाए, धर्म में बांट बांट के बिखेर दिया सबको। भाई कहते हैं कि मैं तुझ बूझू रे प्राणिया, सन्मुख कद है लो। और जिन तो को पैदा की हो, आज तक संसार में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, पैदा किसने किया उनको? पैदा करने वाला कौन है? उस बात पे नहीं ध्यान देते हैं। 9-10 महीने तक गर्भ में रखने वाला क्या अलग अलग देवता थे क्या? अलग अलग शक्ति थी क्या? लेकिन नहीं, हम इतने नंबर 1 के ज्ञानी बन गए हैं कि हमको इतनी कट्टरता भर गई है, हमको असली बात याद ही नहीं है कि गर्भवास में किसने पैदा किया हमको, गर्भवास में रक्षा किसने करी हमारी। महाराज पूछते हैं कि मैं तुझे बूझू रे प्राणिया, सन्मुख कद है लो। और जिन तो को पैदा कियो, जिसने पैदा किया उसकी तो याद किया नहीं। और दुनिया भर का कि हम तो ये हो गए, हम तो ये हो गए। काला सू धोला हुआ, सिर डिग मिग धूजे। काला सू धोला हुआ मतलब जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, अब सर भी ऐसे ऐसे करने लगा। काला सू धोला हुआ, सिर डिग मिग धूजे। और नैना सूझे धुंधलो, तोई भगति न बूझे। आंख से दिखाई कम देने लगा, मरने के बिल्कुल किनारे पे आ गए, लेकिन अभी तक गुरु नहीं बनाया, अभी तक भक्ति पूछा ही नहीं। क्या किया जिंदगी में? 21,600 सांस का नुकसान करके फेंक दिया। अभी 10 रुपया गिर जाए तो बड़ा तकलीफ होता है। कहीं 100 रुपया सब्जी में ज्यादा चला गया है, 100 का नोट की जगह 500 दे के चले आए गलती से, 3 दिन खाना अच्छा नहीं लगे। और ये श्वास है बेचारा, 21,600 सांस हम रोज गड्ढे में डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं। आप लोग यहाँ 1 घंटे से बैठे हो, ज्यादा ही हो गया होगा। 900 सांस खर्च हो गया, 1 ही घंटा मानो, 900 सांस आपका खर्च हो गया। अगर आपने 9 बाद भी नहीं पकड़ा तो आपका यहाँ आना क्या फायदा रहा? 900 सांस। अब आप सोचते हो कि हम तो कुछ दिए ही नहीं, हम तो जीत गए, महाराज जी बड़बड़ बड़बड़ करते रहे। हम बड़बड़ नहीं करते रहे, हमारा तो फायदा हो ही रहा है। नहीं, हमारा फायदा क्या हुआ? अनिल हमारे खुश हो गए, पकड़ के ले आए, कान पकड़ के, चलो आ गए। हमें 2 घंटा रुको, 2 घंटा ही सही, आओ तो सही पहले, तो हमारा फायदा तो हो ही रहा है ना। क्यों? हमारा जो काम है, हमारा सत्संग सुनाना काम है, सुना रहा हूँ, हमें भी समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आपको सुना रहा हूँ तो हमको नहीं समझ, हमको भी समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं गड़बड़ हो रहा है।
हमको सुधार करना चाहिए। तो मैं कहते काला तुम रोज जाके सत्संग सुनो। अरे आज तो हम इस सत्संग में गए 6000 आदमी आए थे। तो कहा आदमी देखने गए थे? कहा तो मेला देखे आओ जाके। अरे उनके यहाँ सत्संग में कहा 20 आदमी बैठे, बेकार सत्संग। आदमी ज्यादा आ जाए सत्संग बढ़िया, आदमी कम आया सत्संग खराब। ये तो हमारी मानसिकता है। बल्कि पहले के जमाने में संत लोग 10 और 15 आदमी लेके सत्संग करते थे, लेकिन वो 15 को ज्ञान करा देते थे। नंबर 1 कट्टर। आज 15,000 लेके बैठते हैं, 5 भी नहीं सुधरते, पीछे बैठ के मूंगफली तोड़ते रहते हैं। बाबा गाना गा गा के चिपटे, गाना कथा सुना सुना के चिपटे, वे पीछे बैठ के मूंगफली बोल। तो महाराज कहते हैं श्रवणा सबदन सांभले, इंद्रियां सब थाकी। कान से सुनाई देना बंद हो गया, आंख से दिखाई देना बंद हो गया, सर ऐसे ऐसे करने लगा, काला बाल सब सफेद हो गया, सब काम हो चुका है, लेकिन भक्ति नहीं आ रही। कब आएगी? महाराज जी कहते हैं तो हीड़ा क्यों धन को सिमरे नहीं डाकी। आज तक खाना खाते खाते एक आध ट्रक तो खा गए होंगे, नहीं? एक आध ट्रक अनाज खा गए होंगे, नहीं खाए होंगे? एक दिन में आधा किलो अनाज खा जाता होगा आदमी की नहीं? आधा किलो खा जाता होगा। एक महीना में कितना? 15 किलो, नहीं? 10 महीना में 1.5 कुंटल, नहीं? एक साल में मोटा मोटा 1.5 कुंटल ही रखो। चलो एक साल में 1.5 कुंटल यानी 1.5 बोरा। 40 साल के हो गए, 60 बोरा खा गए गेहूं। ये कम से कम जोड़ा है। 60 बोरा गेहूं खा के बैठे हैं सब के सब। देखो कोई किसी को दिख रहा है? किसी से को तुम 60 बोरा गेहूं खा गए, किसी को दिख रहा है? नहीं ना। ऐसे ही हम धन इकट्ठा करते 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 बूढ़े हो गए और बैंक बैलेंस में तो आया ही नहीं। क्यों? काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 चीज पाने के लिए हम पैदा हुए ना। 2 चीज भाग्य से होता है और 2 चीज पुरुषार्थ से होता है। 2 चीज भाग्य से होता है। क्या क्या? एक तो कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति, काम और धन, ये भाग्य से होता है, ये मेहनत से नहीं होता। आपने देखा ना कितना मेहनत करते हैं जूता गांठने वाले, रिक्शा चलाने वाले, और मुकेश अंबानी कौन सा मेहनत करते हैं? खाली बैठ के यहाँ का चेक होगा, वहाँ का चेक यहाँ, नहीं? कोई मेहनत करते हैं क्या? इसका मतलब है मेहनत से कुछ नहीं होता। मेहनत भाग्य में लिखा है तो होगा, इसलिए उसकी चिंता क्यों करते हो? अगर भाग्य में आपके धन लिखा है ना तो होगा। आपके नसीब में अगर धन है तो आएगा। कब मेहनत करोगे उसी में आ जाएगा। एक बार एक पंडित जी अपने पत्नी को कथा सुना रहे थे कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के दे देता है। तो उनकी पत्नी बोली पागल हो गए, कथा नहीं सुनाओगे, कहीं जाओगे आओगे नहीं तो तुम्हें कैसे कोई दे देगा? तो पंडित जी बोले कि जब मेरे भाग्य में होगा तो जबरदस्ती वो पकड़ के ले जाएंगे। नहीं? आज अनिल के घर का अन्न जल था, जबरदस्ती पकड़ के आ गए, ये पक्की बात है। ऐसे देखो अली का अन्न जल है तो आएंगे महाराज, वहां जाके मिलेगा ही खाने में। और भाग्य में नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और उनकी पत्नी बोली दूसरे दिन ऐसी सोच के उठी थी तो उन्होंने कहा कि अरे अभी मुझे बड़ी गहरी नींद लगी थी, उसी समय उनके घर में चोर आ गए थे चोरी करने। तो तुम तो कहते हो ना कि जब धन आना होगा तो अपने आप आएगा, चिंता मत करो। कल अभी बताए तुमने हमें कि हाँ बताए, सही बात है, भाग्य में होगा तो आ जाएगा। जब मैंने अभी रात में सपना देखा तभी नींद खुल गई और सवेरे देखा 2 बज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सपना सही है। कि क्या सही है? कि हमने सपना देखा कि पिछवाड़े का जो पीपल का पेड़ है ना, वहाँ पे धन गड़ा है और कोई एक औरत लाल साड़ी में बुला रही है कि ये ले चल, ये ले चल।
चोरों ने कहा कि इसके यहाँ चोरी करने से क्या फायदा है, चलो हम ही उखाड़ लेके भागे। अब चोर लोग गए, उन्होंने जाके वो पीपल के पेड़ के नीचे वहां गड्ढा खोदा। तो गड्ढा खोदा तो वहां क्या निकला मालूम है? चांदी का कलश नहीं निकला, वहां मिट्टी का कलश निकला। और मिट्टी के कलश के ऊपर वो मिट्टी का वो ढकना लगा हुआ था। चोरों ने कहा अच्छा ये पंडित जो है ना देख गया होगा हम लोगों को, तो हम लोगों को भगाने के लिए भेजा है। ये ढक्कन उठाओ, उसमें सांप निकला और बिच्छू निकले। अरे ये भाग रहे, ये पंडित बहुत हरामी है, आते लोग हमको जान ले लेता। एक ने कहा एक काम करो, ये उठा के ले चलो ना उसके घर में फेंक दो, सब सांप बिच्छू निकलेंगे, काटेंगे उसको, मर जाएगा। हाँ ये अक्ल सही निकाला। तो कैसे करें कि ऊपर छप्पर काट दो। तो गए छप्पर काट दिए और छप्पर काट के वही मटका बांध के ले आए और ला के वही फेंक दिया नीचे धड़ाम से। और जैसे ही नीचे गिरा खन की आवाज आई। अरे मट्टी गिरने की फूट जाना चाहिए, तो खन की आवाज कहां से आ गई? नीचे झांक के देखा तो हीरे जवाहरात सब बिखरे पड़े थे। अरे हम लोगों के लिए तो मट्टी दिख रहा था, हमने देखो अपने हाथ से ले आके उस पंडित को दे दिया। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है ना ये भाग्य से मिलते हैं। क्या क्या? हमारा काम और अर्थ। लेकिन दो चीज के लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। वो क्या है? मोक्ष और धर्म। धर्म कमाने के अभी जो लेके आए थे ना उस दिन से आपके यहाँ से जब लेके आए ना फ्लाइट से, उसके बाद में वो चैन से सोए नहीं बेचारे। तो सीटी होंडा गाड़ी लेके और दिन भर खाली यहाँ हमारा चलो। उनके ना दिन दया थी, उनके यहाँ भी चलो बुला रहे हमारा। हम थक गए 5 मिनट। अरे हमें तुम्हारे यहाँ सत्संग नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं, घुमा फिरा के लाए, सजा बजा के रख दी। हमारा थोड़ा सुना। अब जब सुनाएंगे तो फिर कल रात को क्या हुआ, 8 बज गए, कोई सरके ही नहीं, सब बैठे एकदम। बहुत देर हो गया, हमने घड़ी देखी 8 बज गए। कल तुम आई थी ना, तुम थी? हाँ देखो 8 बज गए। 8 बज गए, तुरंत ब्रेक लगा दिया हमने, अब नहीं, बंद। तो भाई कहते हैं कि धर्म के लिए मेहनत करना पड़ेगा, धर्म अपने से नहीं होता। मोक्ष के लिए आपको भजन करना पड़ेगा, ये अपने से नहीं होता। भाग्य में होगा तो गुरु मिल जाएंगे, भाग्य में होगा तो भजन कर लेंगे, भाग्य में होगा तो मोक्ष, ये भाग्य से नहीं होता। इसके लिए मेहनत करना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो मुख लारा नासा झरे, पग सो पड़े नहीं ठावा, तो भी हरि सिमरे नहीं हाके नित दावा। जात न्यात घर गांव का कोई बात न माने, कै सुख देव तोई जखरे कर्मादिस ताणे। आदमी की इतनी बैलू गिर गई है घर में, उसको उसके बच्चे उसी नहीं सुनते हैं। लेकिन ये आदमी इतना जड़ स्वभाव का है कि इसको तब भी भक्ति नहीं सुझाई देती, दुनिया धक्का मारती है। भाई कहते हैं कि जानत है कोई संगी न साथी, और निस दिन प्रीत लगाई। दिन दिन सुख दुख पाई इस जग सुमरे न राम सुखदाई। हे राम मेरे क्यों दुनिया बोराई। जानते तो है सब कुछ, लेकिन कैसे मान जाएं। बस मनाने के लिए संत आते हैं, बस विश्वास दिलाने के लिए संत आते हैं। नाना प्रकार की कथा सुना के, ज्ञान सुना के संत ये विश्वास दिलाते हैं कि बिना भजन जुग पर ले जाए, पड़े अगत के माई। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।